एक दौर था जब कोई काला पढ़कर निकलता था तो उसका कत्ल कर दिया जाता था। अल्लाह। एक दौर था जब कोई काला कारोबार में आगे बढ़ता था तो दुकानें लूट ली जाती थी। अल्लाह। एक दौर था जब काले की बेटी रुखसत होती थी तो गोरे उसको अपने हवस का शिकार बनाते थे। अल्लाह की पनाह। और पढ़े लिखे लोगों से पूछना कि गोरे और कालों में कितनी बड़ी जंग हुई है कि उसी पेड़ पर पत्थर गिरता है जिस पेड़ पे फल हो। वाह 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 जी, बहुत अच्छा। बबूल के पेड़ पर कभी पत्थर किसी ने नहीं मारा होगा। जी जी। मारा क्या? नहीं। अरे बोलो ना। लेकिन आम के पेड़ पर अंधे भी दो चार हाथ साफ कर लेते। जी जी जी। इतनी सी बात की इल्तिजा मैं जरूर करूंगा कि कोई साथ ना दे तो शिकवा मत कीजिएगा, शुक्रिया अदा जरूर कीजिए। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी नसीहत है माशाअल्लाह। इसलिए कि रईसुल कलम ने हमें बार बार यही मेरी घुट्टी में पिलाया है कि बेटा कोई साथ ना दे तो शिकवा मत करना, शुक्र अदा करना, और मुखालिफत अगर कोई करे तो उसे माला जरूर पहनाना और मुसाफा मजमे आम में करना। वाह, बड़ी बात कह दी हज़रत। ये बड़ा काम है। और मुसलमानों लिख लो जो बलियाबी कह रहा अपने उलमा के जी। लफ्ज़ मुनाफिक गीता में नहीं मिलेगा। अच्छा, वाह क्या इशारा हज़रत, वाह। हजरत अब बैठिए आराम से। मौलाना अब्दुल रऊफ जी जी। लफ्ज़ मुनाफिक रामायण में नहीं मिलेगा। जी। विभीषण मिलेगा, मुनाफिक नहीं मिलेगा। अच्छा, लेकिन यहां तो पूरी सूरह मुनाफिकून है। क्या जुमले हैं हज़रत, जुमले हैं, वाह। इसलिए कभी कभी कबीदा खातिर मैं अगर रईसुल कलम के साथ के सफर के दो वाक़े बयान कर दूं तो कई घंटे की तकरीर पर वो दर्द काफी होगा। अच्छा, करम। लेकिन मैं जिस समत लेकर चलना चाहता हूं, इस 22 गांव को देखता हूं, इस 22 गांव के लोगों का दिल तैयार हुआ है कि नहीं। वाह। क्या यहां 22 गांव के लोग आए हैं? 22 गांव के अगर लोग आए हैं तो हाथ उठा दें। उठाए रखिए, माशाल्लाह उठाए रखिए माशाल्लाह। ये जितना कैमरा वाला है खाली बलियाबी को बेचता है, मुबारक को बेचता है, काम की चीज नहीं दिखाता। अच्छा, उधर दिखाओ। 22 गांव के लोग हो तो जरा हाथ उठाए रखो, मुट्ठी बांध के उठाए रखो। वाह। अच्छा, 22 गांव से हमारे उलमा आए हैं कि नहीं आए हैं? जी जी जी। हाँ हाँ हाँ। 22 गांव है, 22 गाँव, 24 नहीं है। वाह 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 वाह। अब बोलना है तो बोल दो, बोल दो, उठाए रखो, बोल दो, उठा के बोलो, उठा के बोलो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। और 10 दूनी 22 नहीं होता, 11 दूनी 22 होता। क्या इंतखाब है हज़रत, क्या इंतखाब है हज़रत। 11 दूनी 22 होता है। जी जी जी। और ये समझ लो कि 22 गांव के लोग, ईमान से बोलो, तैयार हो कुछ करने के लिए? बोलो, अरे बोलो, कुछ करने के लिए तैयार हो? हाँ। तो अब अपने गैरत ईमानी और दिल की आवाज बावाज़ बुलंद हमारे उलमा तक पहुंचा दो। रात को 2 बजे भी जरूरत पड़ेगी तो बलियाबी तेरे बाजू में खड़ा रहेगा तेरे बुरे वक्तों में। जिंदाबाद। अब ईमान से बोलो कि 22 गांव की एक मुसलमानों की महापंचायत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जोर से बोलो, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए।
2200 गांव की एक पंचायत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। वो पूरा फॉर्मेट में तैयार करके दे दूंगा, शर्त ये है कि काम के लिए लोग आगे बढ़े। इंशाअल्लाह। ये 5 पॉइंट है जो पढ़ के सुनाया गया। जी जी। उस पर भी तफसील हमारे उलमा आपको पॉकेट वाइज बताएंगे इंशाअल्लाह। अब आइए तारीख के उस हिस्से की तरफ। मौलाना अब्दुल रऊफ साहब। जी करम हो सर। कांशी राम की बात उसकी कॉम्युनिटी समझ गई। जी। शिबू जी की बात जंगल और पहाड़ में रहने वाला मेरा आदिवासी भाई समझ गया। जी। लेकिन अफसोस कि मेरे आलिमों का आंसू तुझको नहीं समझ में आया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे आलिमों का दर्द तुझको समझ में नहीं आया। आओ, लोग कहते हैं इनकलाब आता कैसे है, आओ दिखाता हूं तुझे इनकलाब आता कैसे। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। इनकलाब कैसे आता है? मौलाना अब्दुल रऊफ साहब गोरे और काले की जंग की बातें सुनता था, तारीख नहीं पढ़ा था। अच्छा। और पढ़े लिखे लोगों से पूछना कि गोरे और कालों में कितनी बड़ी जंग हुई है। मैं विनती करके अपने उलमा से कहूंगा कि थोड़ी देर के लिए मोबाइल से अलग हो जाएगी। एक दौर था जब कोई काला पढ़कर निकलता था तो उसका कत्ल कर दिया जाता। अल्लाह। एक दौर था जब कोई काला कारोबार में आगे बढ़ता था तो दुकानें लूट ली जाती थी। अल्लाह। एक दौर था जब काले की बेटी रुखसत होती थी तो गोरे उसको अपने हवस का शिकार बनाते। अल्लाह की पनाह। एक दौर था जब काला किसी कुएं से पानी नहीं ले सकता था। एक दौर था जब काला कभी पूरे तन का कपड़ा नहीं पहन सकता था। और आज तो बलिया भी खन ठोक के कहेगा इसी भारत में, इसी भारत में गोरों को कपड़ा पहनने का राइट और अधिकार था, लेकिन जंगल में रहने वाले और दलित भाइयों की बेटियों को तन ढकने का हुक्म नहीं था। अच्छा। बल्कि उन बेटियों के तन से लोग खेला करते थे। लेकिन एक तने तनहा हैदर अली खान का बेटा टीपू सुल्तान जन्म लिया, जिसने तलवार उठाया और ऐलान करके कह दिया भारत की मिट्टी पर जब तक हैदर अली बाकी रहेगा किसी की बेटी के बदन से कोई माई का लाल चादर नहीं छीन सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। टीपू सुल्तान को नारे रिसालत, खाजा का हिंदुस्तान। तारीख का यह हिस्सा गवाह है। इसलिए टीपू सुल्तान को एंटी नेशन एंटी भारत कहा जाता, ताकि भारत के दलित मुसलमानों के बाजू में न खड़ा हो जाए। सुनिए अब गुफ्तगू। जी करम करम। कालों की हैसियत ये थी कि वह कुएं से पानी नहीं ले सकते थे। और बलियाबी तो आज भी कहता है दोगले सेकुलरिज्म के ढोंगियों, जब जब भारत के सेकुलर कहलाने वाले लीडरों की आबरू खतरे में पड़ी है, मुसलमानों ने अपनी मिट्टी भी दिया है, अपना वोट भी दिया है। बहुत अच्छा। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उसी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कह दिया कि इस दलित को पार्लियामेंट नहीं जाने देंगे, तो बंगाल के मुसलमानों ने कहा अंबेडकर घबराना मत, अभी गरीब नवाज का मुसलमान। जब इंदिरा को यूपी से लोगों ने रगेत दिया था तब उसी कर्नाटका के ईमान वालों ने कहा मैडम परेशान मत हो, वो तुमने जुल्म का सलूक मेरे साथ किया है, मैं जुल्म को जुल्म से नहीं जुल्म को सब्र से दफन करूंगा। मैं जिता कर भेजता हूं। और जिस वक्त के इसी अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी को लोगों ने पकड़कर जकड़ लिया,
तब वायनाड केरला के मुसलमानों ने कहा घबरा मत, वो तेरा काम है कि मेरी मस्जिदें तोड़ते रहा। अच्छा, वो तेरा काम है कि मेरी मस्जिदें तोड़ते रहा। ये मेरा दिल है कि मैं तुझे फिर पार्लियामेंट भेज दूंगा। वाह, ये तारीख रही। अब जरा तारीख का दूसरा हिस्सा देखो। मौलाना अब्दुल रऊफ में सोचते रहा कि रातों रात तख्ता पलट हुआ कैसे। अच्छा, जिस मुल्क में कभी सूरज न डूबता हो इख्तिदार का, उस मुल्क पर गरीब कालों ने कब्जा किया कैसे। जिस मुल्क में कभी इख्तिदार की शाम नहीं होती थी, वहां इनकलाब की सुबह नमूदार हुई कैसे। जिस मुल्क में जुल्म की चट्टान हर जगह खड़ी थी, उस मुल्क में अमन की हवा चली कैसे। अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाकई में गुफ्तगू हो रही है। जहन को करीब करो मेरे अजीज। कालों में से एक काला, मान ले तेरे बलियाबी की तरह जुनून की हद तक जिद्दी था। तवज्जो चाहूं, करम हो, करम, तवज्जो चाहूं, करम हो। अपने आलिमों की कुंडी खटखटा कर कहता था उठो, ये गद्दा नहीं है तेरे लिए कांटों का बिस्तर है उठो। जो रात के सन्नाटों में चीख चीख कर कहता था मेरी बेटियों की आबरू दांव पे लगी है, उठो उठो। कल कलीजे फातिमा कहलाने वाली की कोख से कुफ्र न पैदा ले, उठो। लेकिन कोई न सुना, कोई नहीं सुना। लेकिन अचानक कुछ लोगों ने सुन लिया। और जब सुना तो कहा कि अब जब सुना दिए हो तो अकेले नहीं रहोगे। करम, करम, तवज्जो चाहो, करम, करम। वो काला हमेशा खड़ा रहता था। मुसलमान का घर लूटे तो लड़ता था, बेटियों की आबरू लूटे तो जी चाहता था या तो जान दे देगा या जान ले लेगा। अगर उनको कुएं से पानी रोका जाता था तो खुद कोशिश करता था कि पानी निकाल कर पिला दे। लेकिन उसकी कौम के कुछ दल्ले टाइप के लोग अल्लाह, हुकूमत का एजेंट कहने लगे, अल्लाह, उसे पागल कहने लगे, उसे पागल डिक्लेयर कर दिए। मजबूर होकर उसने आबादी छोड़ दी, जंगल पकड़ लिया। अल्लाह। लेकिन जब मालूम होता था कि किसी की बेटी की आज आबरू लुट गई है, तो जिस घर के बेटी की आबरू लुटी हो उसके दरवाजे पर आकर लड्डू बांटता था। अल्लाह, लड्डू बांटता था। लोग गुस्से में आकर उसको पीटते थे, बेटी की आबरू लुट गई तो लड्डू बांट रहा है। वो कहता था इसी काम के लिए मैं जगाया था तो तुम लोगों ने मुझको मारा। अल्लाह, इसी काम के लिए मैं तुझे तेरी कुंडी खटखटाई थी तो तुमने मुझको पागल कहा था। खुशी के मारे लड्डू बांट रहा हूं कि चलो होश तो आ रहा है। खुशी के लड्डू इसलिए बांट रहा हूं कि चलो होश तो आ रहा है। फिर सारे काले एक जगह जमा हो गए और सभी कालों ने जमा होकर कहा कि अब तू ही बता क्या करना चाहिए। अच्छा, तवज्जो, तू ही बता क्या करना चाहिए। अब तू ही बता क्या करना चाहिए। उसने कहा कि इसमें पढ़े लिखे कितने हो बाहर निकलो। अच्छा, जितने पढ़े लिखे थे एक साइड आ गए। कहा किसी के पास कलम हो तो निकालो और कागज है तो निकालो और सिर्फ एक लाइन का एक पोस्टर लिखो। सिर्फ एक लाइन का, क्या हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा है, क्या हम कुछ कर सकते हैं। सवालिया निशान। जी जी, मुबारक बाबू। क्या हम कुछ कर सकते हैं। हम कुछ कर सकते हैं और जितने आए हो सब 5-5 पोस्टर लिखो और हर एक के दरवाजे पर रात में चिपका दो ताकि सुबह जब लोग दरवाजा खोलें तो पहली नजर पोस्टर पर पड़े और लोग पढ़ें कि क्या हम कुछ कर सकते हैं। वाह, क्या नक्शा खींचा जा रहा है। वाह, क्या हम कुछ कर सकते हैं। कर सकते हैं।
तो अंदर का मर्द बोल पड़ा, हम क्या नहीं कर सकते। बहुत अच्छा। अंदर का मर्द बोल पड़ा, हम क्या नहीं कर सकते। हम पहाड़ भी तोड़ सकते हैं, हम पहाड़ भी तोड़ सकते हैं, हम अपना हक और हिस्सा भी छीन सकते हैं, हम जुल्म को रोक भी सकते हैं। बहुत अच्छा। 20 दिन के बाद फिर उस काले ने कहा कि पोस्टर का असर क्या है बताओ। लोगों ने कहा बस असर यह है कि बुला कर देख लो। अच्छा, बुला करके देख लो। बुला कर देख लो। अगर मैं इस जुल्म के बीच बोल रहा हूं और समझदारों के बीच में अगर मैं इशारिया बता रहा हूं, बुला करके देख लो। बुला करके देख लो। वाह। बलियाबी की तकरीर नहीं आज सुन। अगर आप सिर्फ इतना ही समझ गए कि क्या हम कुछ कर सकते हैं, और ठीक आने वाले दिनों में सिर्फ ये कर सकते हो कि अब बुलाकर देख सकते हो, तो याद रखना पूरे राजधनवार में अब तक का रिकॉर्ड जितना बना था सब टोपी दाढ़ी वाला तोड़ कर। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। माशाल्लाह। शायर इस्लाम हजरत अलहाज दिलकश रांचवी साहब की तशरीफ आवरी हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अलहाज दिलकश रांचवी साहब किबला मसलके आला हजरत। सुभान। ये तहरीक बेदारी का वो नायाब हीरा जिसने अपने 1-2 नहीं तकरीबन 23 अपने इजलास छोड़कर इदारे शरिया की तहरीक बेदारी में शरीक रहे। 23। अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या हम कुछ कर सकते हैं? उलमा इकराम की तवज्जो। करम। 20 दिन के बाद कहा कि जरा पता करो पहले पोस्टर का असर क्या है। तो जवाब मिला कि बुलाकर देख लो। फिर उस काले ने कहा दूसरा पोस्टर लिखे एक लाइन का, अगर कुछ कर सकते हो। अगर कुछ कर सकते हो। अच्छा है, अच्छा है। अगर कुछ कर सकते हो तो फला तारीख को फला मैदान में इकट्ठा हो जाओ। वाह 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 वाह। रातों रात तख्ता पलट की तारीख यही। हद्दे निगाह काला ही काला। वाह वाह। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, काला ही काला। तवज्जो चाहूं, गर्म हो, गर्म हो। जो लोग मेरे बच्चों को मिट्टी के ढेला से तौल रहे हैं, जो लोग मेरे बच्चों को डंडों और जूतों से तौल रहे हैं, उनके खानदान और हुकूमत को एक दिन में ईमान वाला तौल सकता है। बेशक बेशक। बहुत अच्छा। एक दिन में तौल सकता है। शर्त यह है कि ये जुनून पैदा कर लो। बहुत अच्छा। हम क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? हम नामूसे रिसालत के लिए जान दे सकते हैं, तो नबी की इज्जत के लिए जान ले भी सकते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथों को लहरा कर लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर गाज़ी मिल्लत, फैज़ाने हुजूर कायदे अहले सुन्नत। हम अपनी बेटियों के लिए हाथ में कटोरा उठा सकते हैं, तो किसी के बेटे को भी रात में उठा सकते हैं। ये बाजुओं में पावर है, कर सकते हैं। जी बेशक। क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते हैं? मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, तारीख तय हुई पूरे मैदान में नहीं शहर में काला ही काला। अच्छा। जिसके इख्तदार में सूरज न डूबता हो, उन गोरों के शहर में सिर्फ काला ही काला। गोरे अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए,
उनके पढ़े लिखे दानिश्वर आपस में रिसर्च और गुफ्तगू करने लगे। हमने कालों को दाल में नमक के बराबर समझा था। अच्छा। हमने कालों को हर दौर में जुल्म और जबर का शिकार किया था। अगर आज कालों ने एक अंगड़ाई ले ली तो मेरा 100 साल का हिसाब पूरा हो जाएगा। अब हुआ कि सारे काले मिलकर उस काले को ढूंढने लगे। अच्छा, उस काले को। अच्छा इशारा है। वाह, बुलाकर गायब कहां है? बुलाकर गायब कहां? गायब कहां? सुनो, कई घंटे की तकरीर नहीं, 2 जुमले की तकरीर, तख्ता पलट। जब ढूंढना शुरू किया लोगों ने तो पता चला कि ये एक जगह बैठकर मस्ती में है। कुछ लोग पकड़ के लाए, बोले सबको बुला लिया, अब बता क्या करना है? कहा स्टेज किधर है? अच्छा। बोला वो है। बोला सब नीचे रहो, मैं अकेले चढ़ूंगा। अच्छा। आया अकेले, और उसने नई तकरीर नहीं की, वही पुराने 2 जुमले दोहराया। पहले पूछा क्या आप कुछ कर सकते हैं? तवज्जो जी करम। क्या आप कुछ कर सकते हैं? सारा मजमा बोला बहुत कुछ कर सकते। बेशक। वाह, बहुत कुछ कर सकते हैं। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। एक बार दिल से बोल दो या रसूल अल्लाह। हम बहुत कुछ कर सकते। तब उस काले ने कहा बहुत कुछ कर सकते हो तो देर किस बात की कर रहे हो? उठो और कब्जा कर लो। उठो और कब्जा कर लो। जिंदाबाद जिंदाबाद। उठो और कब्जा कर लो। और कब्जा कर लो। आसमान का सूरज देखते रहा, जुल्म के किले पर, जुल्म के किले पर सब्र के साथ जीने वाले कालों ने घंटों में नहीं मिनटों में कब्जा कर लिया। वाह वाह, बहुत अच्छा। तहरीक कैसे खड़ी होती है? वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, दोनों हाथों को लहरा कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस।